भगवान राम के जन्म उत्सव का पर्व है रामनवमी सीओ। नमस्कार, सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल पर आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। समाचार विस्तार से। थाना परिसर में शुक्रवार को रामनवमी ईद सरहुल पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक किया गया, जिसकी अध्यक्षता अंचल अधिकारी गौतम कुमार लाकड़ा ने की। बैठक में रामनवमी ईद सरहुल पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में अंचल अधिकारी गौतम कुमार लाकड़ा, बीडीओ रविंद्र कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि रामनवमी पर्व भगवान राम के जन्म उत्सव के अवसर पर बनाया जाता है। रामनवमी के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। इस पर्व को लोग 9 दिनों तक भगवान की उपासना कर किया जाता है, इसलिए रामनवमी शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। वहीं मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए पवित्र माह रमजान चल रहा है। ऐसे में मुस्लिम परिवार के लिए ईद पर्व एक उल्लास का पर्व है। ऐसे में हम सभी को मिलकर ईद मनाएं, इसके बाद भगवान राम का जन्म उत्सव मनाएंगे। अधिकारियों ने लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने एवं किसी तरह की सूचना मिलने पर प्रशासन को सूचित करने को कहा। साथ ही साथ अधिकारियों ने लोगों को रामनवमी से निकलवाने जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकलवाने एवं आपत्तिजनक गाना को नहीं बजाने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान जुलूस के लिए कमेटी के लोगों से रूट चार्ट मांगा गया ताकि जुलूस को पूरी सुरक्षा प्रदान किया जा सके। पुलिस इंस्पेक्टर गुलाब सिंह ने कहा कि सबसे पहले ईद, इसके बाद सरहुल, इसके बाद रामनवमी पर्व है। ऐसे में हम सभी को तीनों पर्व एक साथ मिल मनाएं ताकि थाना क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई असामाजिक तत्व का कोई प्रभाव न हो सके। वहीं थाना प्रभारी रवि कुमार केसरी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ईद सरहुल रामनवमी पर्व को लेकर कहा कि सभी पर्व साथ मिलकर मनाएं लेकिन रामनवमी जुलूस के दिन सभी को सहयोग की आवश्यकता है ताकि रामनवमी के जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। थाना प्रभारी ने गांव से चलकर प्रखंड तक आने वाले रामनवमी के जुलूस के बारे में जानकारी प्राप्त किया। उपस्थित लोगों ने प्रशासन के रामनवमी में आयोजित होने वाले जुलूस में सहयोग करने की बात कही। साथ ही सभी लोगों को बताया कि खरौंदी का इतिहास रहा है कि आज तक किसी भी त्योहार, होली, दशहरा, दिवाली, ईद, सरहुल तथा मुहर्रम के विवाद नहीं हुआ है। हम लोग सभी त्योहार को हिंदू मुस्लिम मिलकर मनाते आए हैं। बैठक में प्रमुख आभा रानी, रामकृपाल दुबे, गोरखनाथ चौधरी, कलीम अंसारी, हिफाजत अंसारी, बद्रे आलम, कृष्णा प्रसाद, उपेंद्र कुमार भारती, जाहिर अंसारी, जाकिर हुसैन, मुखिया रामगहन मेहता, मुखिया मनसा देवी, सतीश राम, राजकेश्वर प्रसाद यादव, गुलाबचंद मेहता, अजय मेहता सहित कई लोग उपस्थित थे। और सबसे पहले हम लोग ईद मना रहे हैं। जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि बहुत आपसी सद्भाव से लोग मनाते हैं। गंगा जमुना जीव है यहाँ पर। उम्मीद है कि इस तरह से ईद है जो बन जाएगा और साथ ही साथ दूसरा बात है, हमारा त्यौहार आ रहा है सरहुल का। बहुत कम जगह पे होता है, वो सीमित जगह पे होता है, तो वो भी बहुत शांतिपूर्ण हो जाएगा, ऐसा आप लोगों ने बताया। तीसरा हो गया हमारा रामनवमी का त्यौहार, वो अलग 6 तारीख को है, रविवार को। तो उसमें थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा जैसे कि बच्चे तलवार लेकर आते हैं, जैसे बताया गया, और डीजे वगैरह का प्रोग्राम आप लोग रखते हैं। तो ये चीज़ बता देना चाहते हैं कि डीजे के लिए भी हमारे तरफ ऊपर से भी हमारा फिर से आदेश आ रहा है कि डीजे इस बार भी नहीं बजाना। किसी भी दुकान में डीजे जो है वो पूर्णतः प्रतिबंधित हो गया। जैसे कि आप लोग बताया, डीजे मत रखिए, लेकिन आप लोग बॉक्स वगैरह जो होता है उस तरह का चीज़ आप लोग रखिए और उसके बाद बजाइए। और जो पारंपरिक जो आप लोग का ढोल वगैरह होता है, जो ताशा पार्टी होता है, जो डंडा वगैरह करते हैं, वो वाला सब रखिए उस तरह का, तो ज़्यादा बेहतर होगा उस तरह से, है ना। और दूसरा चीज़ एक चीज़ बाकी लोग इसे नहीं बता रहे थे कि आप लोग सोशल मीडिया पे भी खास करके ध्यान दीजिएगा। सोशल मीडिया में भी तरह तरह का देखिएगा कि तीनों त्यौहार है, तो उसमें भी मैसेज वगैरह अलग अलग भेजा जाता है। उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि किसी तरह का गलत संदेश मतलब उस तरह का जो होता है, उस तरह का मैसेज आप लोग कम से कम नहीं भेजें। और प्रशासन और हम लोग आप लोग के साथ में तीनों त्यौहार हम लोग साथ में मिलकर मनाएंगे, जिससे आप लोगों को
जैसा कि आप सभी को पता है कि ये 3 त्यौहार एक साथ हो गए हैं लगभग 2-3 दिनों 4 दिनों के अंतराल पर। बहुत बातें हो चुकी हैं, उनको हम रिपीट नहीं करेंगे। एक बात बार बार आ रही है, उसके बारे में जो मेरा पूर्व का अनुभव है इस प्रखंड में, वो हम बात बताना चाहेंगे कि पूर्व में हमारे जो थाना प्रभारी थे और जो भी हम लोग के साथ पदाधिकारी थे, हम लोग बाज़ार घूम के उन सभी लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि जो त्यौहार का समय रहता है वो लोग हटा लेते हैं। इस बार भी हम लोग उस चीज़ को करेंगे। हम लोग जाएंगे बाज़ार पर, जो भी लोग बाज़ार में लगाते हैं तो दुकान, उनको कहेंगे कि थोड़ा नवरात्रा तक उसको हटा दो। दूसरी बात है कि त्यौहार को शांतिपूर्ण मनाने के लिए महिला बल की प्रतिनियुक्ति, पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति, इसमें विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए। जो समय होता है जो आपने निर्धारित कर दिया, चूँकि सब यहाँ बुद्धिजीवी लोग हैं, समय हमने ले लिया मान लीजिए 5 से 7, लेकिन कार्यक्रम होता है 9 बजे तक। ये बहुत ही टेडियस कार्यक्रम होता है। जो वहाँ सुरक्षाकर्मी रहते हैं वो अभी बहुत हताश से हो जाते हैं। लोगों को जो है शाम होते होते उनको मदिरा का जो है ज़्यादा सेवन होने लगता है, लोग जो है खुराफात ज़्यादा करने लगते हैं। तो जो भी आयोजक मंडली है, हम उनसे यही अनुरोध करेंगे कि जो टीम है आपकी, यहाँ से आके बैठक करें। जो लोग कमेटी के लोग हैं उनके साथ एक बैठक करें। यहाँ जो निर्देश दिया जा रहा है उनके बारे में उनको बताएं। हम लोग देखिए, गाड़ी में एक मीटर होता है, स्पीडोमीटर जिसको बोलते हैं, जो 180 किसी में 160 का स्पीड रहता है। हर ड्राइवर जो है अपने क्षमता के अनुसार उस गाड़ी को चलाता है। आप उस समाज को कितने स्पीड में चलाएंगे ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप अगर लगता है कि हम सारा कर्म करने के बाद भी हमको पूरे शांति में सब कुछ होगा तो कोई हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके 80 के स्पीड में भी चलाने से किसी का दुर्घटना हो सकता है, तो 40 के स्पीड में भी हम लोग को सतर्क होने की आवश्यकता है। अभी का जो समय है 2-3 दिन 4 दिन, अभी जो माहौल बना है पूरे राज्य का, ये अच्छा नहीं है। कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो पीड़ादायक हैं समाज के लिए, किसी भी समाज का आदमी। तो इसी समय लोग मौका का फ़ायदा भी उठाते हैं। आप लोगों ने सबने एक चीज़ कहा कि यहाँ पर गंगा जमुना तहज़ीब है, और गंगा जमुना हम सरस्वती को भी जोड़ दे रहे हैं, कहे कि सरूल भी है और हम लोग का ईद भी है, तो तीनों हो गया, और रामनवमी भी है। तो कहना यह है कि जैसे गौरव भाई ने कहा कि जिम्मेवारी अपने अपने क्षेत्र की लेनी होगी, ताकि हम लोग भी उतना स्ट्रांग हो सके कि आप यदि हम 2 ही फोर्स लेके जाते हैं तो हमको लगे कि वहाँ मेरा 50 फोर्स खड़ा है, किसी भी चीज़ को नियंत्रण करने में हमको आसानी होगी। तो हम सभी लोग से यह अनुरोध करेंगे, ये त्यौहार है, सबका त्यौहार पवित्र होता है, उसको एंजॉय करके ऐसे ढंग से बिताना है कि किसी दूसरे को नुकसान ना हो। मस्जिदों के आमने सामने जो हम लोग विशेष चौकसी पिछली बार भी रखे थे, हमारे साथ थाना प्रभारी पुलिस बल भी होती है, महिलाओं की भी संख्या काफ़ी होती है। ऐसा नहीं कि महिला शामिल नहीं होती हैं, बहुत अच्छे ढंग से शामिल होती हैं। लेकिन इस समय का जो है, क्योंकि लाइट की व्यवस्था नहीं होती, पहला तो आपका अपना लाइट की व्यवस्था नहीं होता, दूसरा जो है पावर कट हो जाता है, जो कि 9, साढ़े 9, 10 बजे आता है। तो वैसी स्थिति में छेड़खानी की घटनाएं या जो महिलाएं दूर से ये वापस जाती हैं तो कुछ हो ना जाए, इसका भी जो है कमेटी के लोगों का ख्याल रखना आवश्यक है। बाकी जो है डीजे और ये सब के बारे में हम बहुत चर्चा नहीं करेंगे। आप लोग बाजा बजाइए और बढ़िया से इस त्यौहार को संपन्न करें। सबको धन्यवाद। ईद, सरहुल एवं रामनवमी को लेकर शांति समिति की मीटिंग की गई है, जिसमें हमारे मीटिंग की अध्यक्षता BDO सर कर रहे हैं, CO सर उपस्थित हैं, प्रमुख मैम, इंस्पेक्टर सर, उप प्रमुख, सारे जनप्रतिनिधि, मुखिया, BDC, सारे लोग, मीडियागण, सभी लोग उपस्थित हैं। सभी लोग लगभग हमारे सर लोग और जनप्रतिनिधि लोग के द्वारा सारा बात को कवर कर लिया गया है, लेकिन फिर भी 2-3 चीज़ हम बताना चाहेंगे। पहला चीज़ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भी मैसेज आता है तुरंत लोग सिर्फ पढ़ते नहीं, फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, अपने लोगों को समझाएंगे कि ऐसा कुछ ना करें, जो भी मैसेज आए अपने तक सीमित रखें और उसको तुरंत सूचना थाना को दें, प्रशासनिक कंट्रोल रूम को दें। दूसरा चीज़ है कि डीजे के रह गया बात, तो डीजे का हम लोग का प्रशासनिक और उच्च न्यायालय का सख्त निर्देश है कि डीजे पूर्णतः प्रतिबंध है।
तो डीजे प्रतिबंध है तो डीजे प्रतिबंध है मित्र है। अभी निर्देश आया है कि डीजे वालों को हम लोग को बर्न डाउन करवाना, तो हम लोग डीजे वालों को अभी बर्न डाउन करवा देंगे 1-2 दिन। तीसरा चीज़ है कि जो भी हमारे जुलूस निकलेंगे उसमें कंप्लीट हमारी विवरणी हमको थाना को उपलब्ध होना चाहिए। वो होना चाहिए क्या क्या उसमें रहेंगे, गाना हो, गाना जो भी बजता है साउंड बॉक्स या जो भी बजेगा, छोटा छोटा साउंड बॉक्स रख के लोग बजाएंगे जुलूस में, तो उसमें भड़काऊ टाइप का गाना वीडियो वैसा ना बजाएं जिससे कि दूसरे किसी को आपत्ति हो, दूसरे किसी मजहब को आपत्ति हो, या कुछ भी वैसा ना बजाएं। चौथा चीज़ है प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर, विधि व्यवस्था को लेकर मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी रामनवमी का हुआ, तो जैसे रामनवमी हुआ तो रामनवमी में जो भी जुलूस निकलेगा, 2-3 लोग बता रहे हैं, तो वहाँ पर अपना कमेटी के सदस्य वॉलंटियर तैयार करें, खुद की जिम्मेवारी लें, सारा पहलू को बताएं, फोर्स भी मिलेगा लेकिन आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, अपने वॉलंटियर रखना पड़ेगा। सिर्फ थाना का भरोसे नहीं बड़ा कार्यक्रम कर सकते, आपको अपनी जिम्मेवारी लीजिए और सारा विवरणी थाना में क्या करिएगा नहीं करिएगा सारा कंप्लीट डिटेल्स देना है आपको। बाकी हम लोग महिला पुलिस के भी तैनाती करेंगे, हर एक जुलूस में महिला पुलिस, मैम ने बताया महिला पुलिस की हम लोग तैनाती करेंगे। और रह गया बात जो मुर्गा मीट की दुकान का वीडियो सर ने स्पष्ट कर दिया है वो कि मुर्गा मीट की दुकान का दिशा निर्देश क्या है। हम लोग त्यौहार के मौसम में वैसे आता है रामनवमी नवरात्रा, तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, लोग मानता भी, खरौंदी का लोग परंपरा है, लोग मानते हैं और अपने से बंद कर लेते। जानने पर लोग बोलता है नहीं सर हम लोग को तो बंद करना ही है, वैसा है खरौंदी में, वो बंद हो जाएगा। बाकी रह गया अगर अलग से व्यवस्था रखना है तो उसके लिए तो ज़मीन चाहिए सरकारी कहीं ना कहीं, तभी वो अलग से रहेगा। और मीट मुर्गा की दुकान का वो अवशिष्ट जो इधर उधर फेंकता है उसके लिए भी हम लोग जाकर बात करेंगे कि कहीं कचरा को है मतलब उचित जगह पर निपटारा करें। यही है, बाकी हमारे तरफ से ईद, रामनवमी और सरहुल पर्व की फिर से सभी को शुभकामनाएं, जोहार।